हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुनो मगर ध्यान से ब्लॉग। दोस्तों, आज आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं कितने लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगी इस बात से जो मुझे नागवार गुजरती है। हम शादी में जाते हैं तो एक लिफाफा ज़रूर लेकर जाते हैं। भाई, हमारी औकात के हिसाब से हम बड़े गिफ्ट नहीं दे सकते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शादी में जा रहे हैं और परिवार के 2 3 4 लोग जा रहे हैं या अकेले भी जाते हैं, तब भी हम कहते हैं कि नहीं, लिफाफा तो बनता है। अब वो लिफाफे में चाहे कितने भी रुपए क्यों ना हो, पर हम लिफाफा ज़रूर लेके जाते हैं। ठीक। अब लेकिन हम जब अस्पताल में जाते हैं मरीज़ से मिलने के लिए, तो हम खाली हाथ चले जाते हैं, जबकि सही मायने में वहाँ पर लिफाफे की ज़रूरत होती है। नहीं पता होता कि कितना खर्चा हो रहा है, जो बीमारी से जूझ रहा है और जो उनके घर वाले हैं किस तरीके से पैसों का अरेंज कर रहे होंगे। अगर आप लोगों का ये थोड़ा सा सहयोग, जितने भी लोग उनसे मिलने जाए, उन्हें बिना कहे अगर लिफाफा पकड़ाए, क्या पता ये पैसे कब और किस तरीके से उनके काम आएंगे। हो सकता है कि वो और बेहतर इलाज करवा सकें। कई लोग होते हैं, मैं खुद भी, कितनी बार ऐसा होता है कि यार टेस्ट में अनाप शनाप, आजकल तो आप जानते हैं कि आप जाते से ही डॉक्टर के पास सबसे पहले तो वो टेस्ट की बहुत लंबी लिस्ट पकड़ा देते हैं और हम सिर्फ पैसों के कारण टेस्ट करवाने से मना कर देते हैं कि नहीं, ये बहुत महंगा है, ये महंगा है, आप बस कुछ ऐसी दवाई दे दीजिए या 1 2 बॉटल चढ़ा दीजिए, आप बस फिलहाल के लिए आप ठीक कर दीजिए। तो ये रिवाज शुरू होना चाहिए। शादी में लिफाफा आप ना दें तो चलेगा। उसका रीज़न है, देखिए, शादी एक खुशी का माहौल है और चाहे शादी बेटे की हो या बेटी की हो, सामने वाले के पास में इतनी सम्माई है, उसने इतना अरेंज किया है कि वो 100 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को बुलाकर खाना खिला सकता है। उसने दिमाग में ये चीज़ नहीं रखी है कि कितने लिफाफे आएंगे या कितना गिफ्ट आएगा। अगर गिफ्ट आएंगे तो वो रखे रहेंगे, बाद में खुलेगा, या जो भी अगर कुछ लिफाफे आएंगे या बेटी होगी या बेटा होगा, उनके साथ में चला जाएगा, उनके पास रहेगा वो। जो उसने शादी का जो उसने एक बजट बनाया हुआ है 10 लाख का, 20 लाख का, वो प्रॉपर उसके पास में है, तभी उसने आप लोगों को इन्वाइट किया, तभी उसने इतना हाई डेकोरेशन करा है। और जो सामान उसने ख़रीदा है अपने बेटी को देने के लिए या फिर अपने घर में जो भी उसने रंग रोगन करवाया है, वो उसका बजट है। अगर आपको वो दिल से खाना खिलाना चाहता है अपनी बेटी की या बेटे की खुशी में, तो उसको ये उम्मीद नहीं होना चाहिए कि आप कितने का लिफाफा लेकर आ रहे हैं। मानते हैं आप इस बात को? लेकिन अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, वो तो सिर्फ परिजन उसके जो हैं वो सारे के सारे सिर्फ अपने मरीज को ठीक करने में लगे हुए हैं कि भाई किसी तरीके से ईश्वर की कृपा से हमारे घर का बंदा ठीक हो जाए। अब ये आप, मुझे नहीं पता आप दिल से जा रहे हैं या एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जा रहे हैं कि भाई सामने वाला माइंड करेगा कि हम हॉस्पिटल में थे और देखने के लिए नहीं आए आप। उस वक्त अगर आप बिना कहे उनके परिवार वालों को बंद लिफाफा अगर आप पकड़ाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मदद होगी। क्या पता उनकी जो उन्होंने रूम लिया है उसका पैसा निकल जाए, क्या पता उन पैसों से दवाइयों का खर्चा निकल जाए, क्योंकि शादियों में तो 500 रिश्तेदारों को बुला लें तब भी कम होता है। तो मेरा मतलब ये है कि जब कोई हॉस्पिटल में है, 500 नहीं तो 200 ही चले जाएं, 200 नहीं तो 100 ही चले जाएं। अब आप बताइए कितनी बड़ी मदद होगी, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रही कि किसी को उल्टी दस्त हो गया है और वो एडमिट है तो वहाँ चले जाएं और उनको लिफाफा पकड़ा दें, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही। आप इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। मैं किसी गंभीर बीमारी की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखने के लिए उनको गए हैं तो स्वाभाविक है आपको उनकी स्थिति क्या है, क्या उनको परेशानी हुई है और किस चीज़ में इंसान को पैसे की मदद लगती है, ये इतना तो आपके अंदर भी कॉमन सेंस होगा। आप मेरी वीडियो को
अदरवाइज़ मत दीजिएगा कि नॉर्मल टाइफाइड हो गया है, बुखार आ गया है, या फिर कोई पीलिया हो गया है, उल्टी दस्त हो गए हैं, तो मैंने कह दिया कि आपको वहाँ लिफाफा लेके पहुँच जाए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। मैं किसी गंभीर बीमारी की बात कर रही हूँ जिसमें सचमुच बहुत सारी मनी की ज़रूरत होती है। अब मैं आपसे कह दूँ एक बात,